नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने जो गाइडेंस का लेक्चर होता है मुख्य रूप से मेंस के लिए जो बच्चे परेशान होते हैं वो मैसेज करते हैं, तो मैं उनको गाइड करने की अपनी बुद्धि के हिसाब से कोशिश करता हूं। तो GS2 का पिछले लेक्चर में हमने एक पॉलिटी का जो सेक्शन होता है ना, सेक्शन 1, उसको मैंने अच्छे से समझा दिया था। उसके सारे टॉपिक बता दिए थे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सोर्स भी बताए थे कि मैंने कि कहाँ से तैयार करना होता है उसको। ओके, तो उसको जाके आप देख सकते हैं, नीचे वीडियो में लिंक दे दूंगा और आपको मेंस प्लेलिस्ट में भी वो मिल जाएगा, बीपीएससी मेंस प्लेलिस्ट में। आज हम लोग किस पर बात करेंगे? बीपीएससी GS2 सेक्शन का जो सबसे टफ भाग होता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। इसके कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आगे भी आपको उसी क्वेश्चन वही टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो थोड़ा सा घुमा के मिले या करंट डेटा के आधार पर मिले, लेकिन क्वेश्चन आपको उसी टॉपिक से मिलेंगे। ओके, तो आज कौन कौन से हम बात करेंगे? GS2 में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस टेक, ये तीन ही मुख्य मुद्दा होगा। ओके, ये स्टिकी नोट होता है जो मिलता है सब जगह दीवार पर चिपकाने के लिए। आप इसको नोट के तौर पर यूज करते लोग, याद करने के लिए छोटी मोटी चीज़ें इस पर लिख कर रख सकते हैं आप। तो चलिए दिखा देता हूँ, पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। ये GS2 का पेपर है, 8 प्रश्न लिखने होते हैं। इनमें से खंड 1 एवं खंड 2 में से प्रत्येक में से 3-3 प्रश्न और खंड 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के चयन करते हुए 8 प्रश्नों का उत्तर देने होते हैं। कुल कितने? 8 प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है बीपीएससी के लिए। तो लगभग मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा। नहीं मिलेगा आपको बाकी चैनलों पर इतना अच्छा कंटेंट, ये तो मैं बोलता हूँ, है ना। तो पहला सेक्शन किस चीज़ का होता है GS2 पेपर में? पहला पॉलिटी का सेक्शन होता है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। इसके सारे टॉपिक में चर्चा कर चुका हूँ, अच्छे से कर चुका हूँ और वहीं से पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 जो होता है, इसमें मुख्यतः इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का होता है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन लगभग में सेक्शन 2 में ही रहते हैं। इसमें से आपको कितने सवाल हल करने होते हैं? 3 लिखने होते हैं। पॉलिटी में से 3 लिखने होते हैं। और साइंस टेक जो होता है, या योजनाएं भी बोलते हैं कई बार, करंट की योजना का एक क्वेश्चन जरूर रहता है इसमें। किसमें? सेक्शन 3 में। इसमें से आपको 2 सवाल हल करने होते हैं। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 2 कौन कौन से सवाल हल करने होते हैं। सबसे अंत में जिसका एक क्वेश्चन रहता है, इसमें नहीं दिया हुआ इस साल के पेपर में, ये 65वीं बीपीएससी का पेपर है, नहीं तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन जो होता था ना, वो जनरली योजनाओं से पूछे जाते थे। अब ट्रेंड चेंज होता है, हर साल को एक आध क्वेश्चन चेंज करती है बीपीएससी। ओके, तो इसी को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है और उसके सोर्स क्या होंगे। पढ़ने के सोर्स भी मैं बताऊंगा आपको, तो इसलिए अंत तक वीडियो को देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा आपको। सिलेबस देखिए, टॉपिक देखिए, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है, जाके एग्जाम में लिख देना है। बहुत ही आसान होता है बीपीएससी का मेंस तुलनात्मक रूप से। पहला क्या है? भारतीय कृषि आ गया, इसके विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम। दूसरा क्या है? भारत में गरीबी के अनुमान। ओके, देखते चलना है बस आपको। ये केबीसी नैनो के प्रीवियस ईयर बुक क्वेश्चन का बुक आता है, केबीसी नैनो का। इसमें सॉल्व्ड नहीं है, ये अनसॉल्व्ड पेपर होता है। केबीसी नैनो बिहार स्पेशल GS का है ये। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग, मतलब जो इंडस्ट्री है, भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्र में ही स्थापित हैं। उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं, इसकी बात कर रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या है? खनिज के विस्तार की व्याख्या करना है। खनिज कैसे भारत में पाए गए, यानी कि ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन रहते हैं, इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं इस पेपर में। समझ में आ गई होगी बात, मैंने क्या बोला कि सेक्शन 2 में ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन जनरली शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, और इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं। अगला है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हमारे देश के विकास में किस प्रकार सहायक है। जो सेक्शन 3 होता है, इसमें क्या है? ऊर्जा को अंडरलाइन करना है हमें। अगला क्या है? उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित, उपग्रह यानी कि स्पेस। डिटेल में मैं अभी टॉपिक बताऊंगा आपको। फिर सॉफ्टवेयर पर एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार पूछती है बीपीएससी। अगला क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि इकोलॉजी से, इकोलॉजी नहीं बोलना सही होता है, मुख्य रूप से जैसे प्रदूषण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन सब चीज़ों से टॉपिक से एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले GS2 के पेपर पर चलते हैं। बार बार जब आप पेपर देखते हो तभी तो आपको पता चलता है ना कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं। ये रहा सेक्शन 2 GS का। भारत में दीर्घकालिक रोजगार नीति, भारतीय कृषि दिख रहा है कुछ कुछ। यहाँ पर पूछ लिया इन्होंने
पंचायत व्यवस्था के सशक्तिकरण का एक क्वेश्चन कहीं से उठा के डाल दिया अनएक्सपेक्टेड। भारत में सार्वजनिक वस्तु अनुदान, मेरिट वस्तु अनुदान और गैर मेरिट वस्तु अनुदान पर अब क्या तात्पर्य है, मतलब सब्सिडी। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया ये। सेक्शन 3 में क्या है, प्रदूषण। मैंने उधर भी चिन्ह करवाया था इसको, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, इन्हीं सब से क्वेश्चन आते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा आ गया फिर से। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आ गया फिर से। एक योजना का क्वेश्चन आ गया, ये उस समय आया था योजना, उदय योजना, जिसको डिस्कॉम योजना भी कहा गया था, ये उस समय आया था। ओके, तो इतना तक स्पष्ट हो गया आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं, मैं बता देता हूं कि किस तरह से पूछे जाते हैं और आपका सोर्स क्या क्या होना चाहिए। बीपीएससी GS2 के 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। पॉलिटी में कंप्लीट करवा चुका हूं। GS2 का सेक्शन 2, कौन सा सेक्शन, दूसरा सेक्शन। ओके, पहला कौन सा भाग होता है, इकोनॉमिक्स। इसके सारे टॉपिक हम देखते जाएंगे 1 2 3 4 करके। दूसरा भाग कौन सा होता है, ज्योग्राफी। ओके, तीसरा भाग कौन सा होता है, साइंस एंड टेक। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का भाग। सबसे पहला टॉपिक क्या आया था, पहला टॉपिक आया था कृषि। कृषि में क्या सब पढ़ना है आपको। जब भी आप मेंस की तैयारी करने बैठते हैं तो बीपीएससी के लिए मैं बोलूँगा, बाकी देखो यूपीपीसीएस, यूकेपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस जो होता है, या यूपीएससी, इनके मेंस बहुत डिटेल में होते हैं। 8 9 पेपर आपको लिखने होते हैं। लेकिन बीपीएससी में आपको जीएस के 2 पेपर, एक ऑप्शनल का पेपर और एक हिंदी ही लिखना होता है, जिसमें से जीएस के 2 पेपर और एक ऑप्शनल का पेपर जो होता है 900 मार्क्स, तीनों मिला के 300 का होता है। इन्हीं तीनों से आपके मेरिट बनते हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से मैं कह रहा हूँ, कंपेयर अगर करें तो आसान होता है। लेकिन चूँकि लेंदी लिखना होता है ना, बहुत बराबर 4.5 पेज 5 पेज का एक आंसर लिखना होता है, इसलिए इतना आसान भी नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं। असली खेल होता है GS2 और ऑप्शनल में ही। जिसका ये दोनों बहुत अच्छा होगा वो आसानी से क्लियर कर जाते हैं मेंस को, या बीपीएससी उनका क्लियर हो जाता है ना। तो कृषि में आपको क्या सब पढ़ना है, कृषि में आपको 2 परिदृश्य से पढ़ना है। पहला, बिहार में कृषि क्या पढ़ना है, समस्या क्या है कृषि का, और सरकार उपाय क्या सब कर रही है बिहार में। ध्यानपूर्वक देखना है आपको, अंत तक समझ में आ जाएगी एक एक चीज़ें, कैसे क्या पढ़ना होता है, कम पढ़ाई में हो जाएगा। दूसरा, भारत में जो एग्रीकल्चर है, भारत में एग्रीकल्चर का विपणन क्या है, सब्सिडी, सब्सिडी जिसको कहा जाता है। तीसरा क्या होगा कि भारत में कृषि की क्या समस्या है और भारत सरकार जो है वो क्या सब उपाय कर रही है कृषि से संबंधित। ये कृषि टॉपिक का आपका हो गया। क्या बोला मैंने, सब्सिडी, उसके बाद से समस्या, भारत सरकार के पास क्या क्या है कृषि में, विपणन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, और बिहार में समस्या क्या है, उपाय क्या है। और कृषि संबंधी एक और चीज़ होता है क्या, योजना जितनी आई है ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर में आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। बिहार सरकार की योजनाएं होती हैं और जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं उनको आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसी में डीबीटी वगैरह भी आ जाता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, जो भारत सरकार करती है कृषि के मामलों में, या उर्वरक पर जो सब्सिडी देती है, या खरीफ के फसलों पर सब्सिडी दी जाती है, तो ये सब इसी में आता है कृषि में। इसका आपको डिटेल में नॉलेज और डेटा दोनों होना चाहिए। डेटा क्या होता है कि कृषि एग्रीकल्चर हमारे इस साल कितने उत्पादन हुए हैं, कितना निर्यात किया है हमने, किस चीज़ में हमारा नुकसान रहा है, इन सब चीज़ों का आपके पास डेटा भी होना चाहिए, डाटा। तो इसको इतना अगर आप करके जाते हैं बिहार और भारत की कृषि का, तो कृषि चैप्टर में से एक क्वेश्चन गारंटेड होता है। गारंटेड का मतलब सेक्शन 2 का जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 का जो पहला क्वेश्चन होता है या दूसरा क्वेश्चन, वो मोस्टली कृषि से ही रहता है का मतलब हर साल ही रहता है। ओके, इकोनॉमिक्स का दूसरा टॉपिक है, कौन सा है वो, गरीबी। इस टॉपिक का आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक यानी कि कौन कौन सी भारत में समितियां बनाई गई हैं आज तक गरीबी निवारण के लिए, ये पता होना चाहिए आपको। गरीबी क्या होता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नीति आयोग के अनुसार गरीबी की क्या परिभाषा है, या वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गरीबी की क्या परिभाषा है, ये सब आपको बेसिक नॉलेज इतना होना चाहिए। जब आप गरीबी पढ़ेंगे तो इसके संबंधी क्या पढ़ेंगे कि बिहार में गरीबी के
बिहार, इसको भी डिवाइड कीजिए, और भारत। क्या पढ़ना है? कारण क्या है इसके और उपाय क्या है। इसका भी क्या पढ़ना है आपको? कारण क्या है और उपाय क्या है। उपाय में एक चीज़ अपने आप जुड़ जाता है, कौन सी? तो योजनाएं। ओके, तो गरीबी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर करंट की योजनाओं को हमेशा अपने आंसर में डालना। जब भी आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लिखिए उसमें करंट की जो योजनाएं होती हैं उनको कंपलसरी रूप से आपको उदाहरण के तौर पर डालना है। इससे आपका आंसर अट्रैक्टिव होता है, ठीक ना। सब कंटेंट एक ही जैसा लिखते हैं। मौर्य कला है तो मैं 20-50 कॉपी चेक कर चुका हूँ मौर्य कला पर, तो सबके आंसर एक ही जैसे होते हैं, लेकिन किसी किसी का 2-4 लाइन ऐसा होता है ना जो बिल्कुल छू जाता है आपको अंदर से। तो उस तरह की चीज़ें आपके तभी आएंगी जो आप लिखते रहिएगा। तो योजनाओं को इसलिए करंट के जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा उसमें मस्ट होता है योजनाओं के नाम लिखना, है ना। अगला है इसमें इकोनॉमिक्स में टॉपिक, तीसरा टॉपिक है रोजगार। रोजगार में क्या पढ़ना होता है? बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार होती है, कौन कौन सी योजना अभी चल रही है वर्तमान में, या रोजगार परिदृश्य क्या है। परिदृश्य का मतलब क्या होता है? कितने % की बेरोजगारी किस क्षेत्र में है, ये आपको बताना होता है। और इसके हल करने के उपाय क्या होते हैं। उपाय आपके पास कुछ मौलिक भी होने चाहिए। मौलिक उपाय का मतलब क्या होता है? आपके पास आपके अगर अधिकारी बना दिया जाए तो आप क्या उपाय करेंगे, इसी को बोला जाता है मौलिक उपाय। ये उपाय हर किसी का बच्चे का अलग अलग होगा, अगर कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे कहीं से तो ये आपके मौलिक उपाय कुछ कुछ आपके अपने होने चाहिए। तो रोजगार के मुद्दे पर बस आपको यही तैयार करना, मुख्य रूप से योजना और रोजगार का परिदृश्य जो होता है। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी की समस्या क्यों इतनी ज़्यादा है, बेरोजगार से भी अच्छा इसका नाम क्या होता है, बेरोजगारी टॉपिक। इसको तो आप फील भी कर सकते हैं। बेरोजगारी टॉपिक आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। ओके, चौथा जो टॉपिक है इसमें वो है करंट की योजनाएं। करंट में जो योजनाएं चलती हैं भारत सरकार की और बिहार सरकार की, मुख्य रूप से भारत सरकार की एक आधी योजना वो टकराता है इकोनॉमिक्स में, या सेक्शन 2 में भी पूछ सकता है, सेक्शन 3 में भी कभी कभार एक आधी योजना पूछ लेता है। तो करंट की जितनी भी योजनाएं हैं, मुख्य मुख्य योजनाएं, उन पर आपको लिखना आना चाहिए। देखो क्वेश्चन पढ़ना अलग होता है, लिखना अलग होता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आप 10 बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन लिखने बैठते हैं तो कलम नहीं चलता है। ये दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो योजनाएं आपको लिखना आना चाहिए। योजनाएं कैसे लिखते हैं हमेशा, कि योजना किसने बनाया है, कौन उसका फंडिंग करेगा, कि किसके लिए बनाया गया है, मतलब योजना का लाभार्थी कौन होगा, लाभ क्या मिलेगा उसको, और इसका परिणाम क्या निकलेगा। बस इसी में योजना को समाप्त कर दिया जाता है। तो करंट की योजनाएं आपको पढ़नी है। पांचवा टॉपिक जो इसमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, वो है प्लानिंग। जो डेवलपमेंट हुई है ना भारत में, उसको आपको पढ़ना है। कितनी ही बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो प्लानिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, जैसे जो रीजनल प्लानिंग होती है, रीजनल प्लानिंग क्षेत्रीय जो विकास की अवधारणा लाई जाती है, क्षेत्रीय विकास की बात की जाती है, इन चीज़ों पर आपके तैयार होने चाहिए। इकोनॉमिक्स में मैं अगर बोलूँ तो 99% क्वेश्चन आपको इसी 5-6 टॉपिक से मिलेंगे। इससे बाहर जनरली नहीं पूछे जाते हैं। आपको पूरा सिलेबस तो पढ़ के जाना ही है। मुख्य रूप से इसके बाहर नहीं आता है GS2 में। इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस। ओके, तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। ओके, एक और टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में ही आता है वो, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो तो आपको पता भी होना चाहिए। वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। ज्योग्राफी का भी शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के पहले टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक जो है ज्योग्राफी का, वो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है। कभी कभार उसको ज्योग्राफी के रूप से जोड़ के पूछ लिया जाता है। वो कौन सा है? वैश्वीकरण। ये इकोनॉमिक्स का ही मुख्य रूप से टॉपिक है। LPG जो सुधार आया था उसी में ग्लोबलाइजेशन जो होता है, वैश्वीकरण, वो ये है। तो वो इसको इकोनॉमिक्स में ही जोड़ना। ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है, ज्योग्राफी का पहला टॉपिक होता है उद्योग। उद्योग क्या, उद्योग क्या, कहाँ पर अवस्थित है, क्यों अवस्थित है। ओके, उसके बाद से इसके लाभ क्या हैं। मुख्य रूप से इस चीज़ से, उद्योग से आपका क्वेश्चन पूछे जाएगा
कि उद्योग कहीं पर है, जैसे झारखंड का छोटा नागपुर पठार का इलाका है, जमशेदपुर का नाम सुनते हो आप लोग, रांची का नाम सुनते हो, धनबाद का नाम सुनते हो, बोकारो का नाम सुनते हो, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं। या छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं, उड़ीसा में बहुत सारे हैं भारत सरकार के जो पहले के लगाए हुए, गुजरात के तटीय इलाकों में बहुत ज़्यादा उद्योग हैं, आंध्र प्रदेश में है, मुंबई में है। तो इन सब क्षेत्रों पर क्यों है, कर्नाटक में भी है। दिल्ली में जो उद्योग है उस उद्योग का क्या कहा जाता है, फुटलूज उद्योग कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए नोएडा में सॉफ्टवेयर उद्योग है, गुड़गांव में सॉफ्टवेयर उद्योग है, तो इसको फुटलूज उद्योग कहा जाता है ना। तो ये उद्योग कहाँ पर, कहीं पर भी क्यों अवस्थित हैं, या तो उसके लिए वहाँ पर ज्योग्राफिक रूप से इम्पोर्टेंट होगा, या तो सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव हब होगा वो, इसीलिए उद्योग कहीं पर भी स्थापित हो पाता है, या तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, या मार्केट अच्छा होगा। तो यही सब आपको पता होने चाहिए, कौन से उद्योग कहाँ पर है भारत में, उनकी अवस्थिति वहाँ पर क्यों है, कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है। दूसरा टॉपिक क्या है ज्योग्राफी में, खनिज संसाधन। ओके, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल में। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीसरा टॉपिक है मानसून। मानसून बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। इसी में एक और जोड़ लेना, इसका एक छोटा भाई, वो है चक्रवात। कभी कभार मानसून से एक आध क्वेश्चन कभी ही पूछे गए हैं, जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मानसून बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए जनरली कि कैसे क्या होता है ना। तो मानसून के अलावा अगला टॉपिक है जल संरक्षण, जल या मृदा संरक्षण। ओके, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको भी आपको अच्छे से पता करके रखना है कि जल संरक्षण के उपाय क्या है, मृदा संरक्षण के उपाय क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है, इसके कारण क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए। सरकार की वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं हैं, लोकल कौन कौन सी योजनाएं होती हैं, सतगरवा जलाशय योजना वगैरह जो बिहार में चल रहा है, ये लोकल हमारा है टेक्निक। या गुजरात में जो बावड़ी वगैरह बनाए जाते थे, ये सब उनका लोकल टेक्निक होता था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मृदा संरक्षण के क्या उपाय होते हैं, मृदा संरक्षण क्यों जरूरी होता है, कारण क्या होते हैं इसके, ये सब भी आपको पता होने चाहिए इस टॉपिक में। पांचवा टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछ सकता है, जैसे इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, सूखा। सूखा को आप कैसे मैनेज करोगे, इसको पढ़ने से ज़्यादा ये चीज़ है कि आप सोचो कि आप हो और आपको मैनेज करना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा उस तरह से लिखना। बाकी याद करके लिखना तो मुश्किल होता है। इसके संबंधित अगर सरकार कोई योजना ला रही है या कोई प्लानिंग कर रही है तो उसको आप लिख सकते हो। दूसरा होता है बाढ़, भूकंप, अगजनी, बहुत सारे होते हैं। तो इन सब टॉपिक को आपको पढ़ के रखना होगा। ओके, तो ये आपदा प्रबंधन का टॉपिक हो गया पांचवा। छठा टॉपिक है इसमें, वो है अर्बन प्लानिंग। जो शहरों के प्लानिंग किए जाते हैं ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी शहर कहीं पर प्लान किया जाता है तो कैसे प्लान किया जाता है ना, और शहरों की अवस्थिति कैसे होती है, या शहरों को वेल मेंटेन्ड कैसे रखा जाता है। बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था बहुत ही अच्छा, जिसमें था कि शहरों को धूल और मिट्टियों से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उपाय अपने बताइए। मौलिक उपाय बताने हैं आपको, अपने उपाय सोच के लिखने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब पूछता है ना, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। दिखा देता हूँ मैं, यहीं पर होगा कहीं, ये रहा, नहीं यहाँ पर नहीं है, आगे था कहीं, छोड़ो। तो शहरीकरण से, अर्बन प्लानिंग से, इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग, यही मुख्य रूप से इसमें टॉपिक थे सारे। तो ये 6-7 टॉपिक है मूल रूप से ज्योग्राफी में, जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अगर एक आध टॉपिक अगर कोई मुझसे छूट गया हो, वैसे घंटों के एनालिसिस के बाद ये टॉपिक निकल के आते हैं, आपको पता होना चाहिए। बहुत देर बैठ के 10-20 साल के क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये क्वेश्चन निकल के आते हैं। ये टॉपिक समझ रहे हो ना, एवं ही नहीं हो जाता है कि ठीक है कहीं से वीडियो देख लिया और आके चस्पा कर दिया दूसरे लोगों पर। ये काम मैं कम से कम नहीं करता हूँ, है ना। तो इसलिए आपको वीडियो पसंद भी आता होगा, जब देखते हैं तो बच्चों का रिस्पांस मुझे दिखता है कि नहीं आपने सही बताया वगैरह। अगला टॉपिक है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में कौन कौन सा था, तो मुख्य रूप से साइंस का जो सेक्शन 3 नहीं, इसमें तीसरा जो था वो कौन सा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
है ना। ये बहुत ही लोगों को परेशान करता है इस तरह के टॉपिक कि क्या पूछा जाता है इसमें, क्या नहीं पूछा जाता है। सीधी सी बात बताऊं तो कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर आप बाकी पेपरों को उठा के देखें बाकी राज्यों के, तो उसके तुलना में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ तो वाकई मतलब भी मेरा वही है कि आसान पेपर होता है। माइंडसेट को थोड़ा सा बदलिए, पढ़ने की आदत बनाइए तो आसान लगेगा आपको। बिना पढ़े नहीं मिलता है कुछ भी। पहला टॉपिक क्या है साइंस टेक में, तो पहला है ऊर्जा सेक्टर। एनर्जी का जो सेक्टर होता है ना, इससे एक क्वेश्चन आपके गारंटेड बनेंगे। जो नवीकरणीय है, नवीकरणीय ऊर्जा आप पढ़ते हैं या इसी का उल्टा और नवीकरणीय वाला पढ़ते हैं, तो उससे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका इसमें। या तो नाभिकीय ऊर्जा से बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है कि ऊर्जा संकट भारत में या बिहार में कैसे आता है, कारण क्या है, उसको कैसे हल किया जा सकता है। ऊर्जा संबंधी कोई योजना आई है भारत सरकार की या बिहार सरकार की। भारत सरकार की मुख्य रूप से योजनाएं पूछता है, वो आपको पता होने चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लिखोगे यहाँ पर आंसर में इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कि 350 किलोवाट के करीब में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वगैरह है। तो ये सब छोटे मोटे डेटा हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो ऊर्जा सेक्टर से एक क्वेश्चन गारंटेड पूछता है आपसे। ये भी पूछ सकता है आने वाले समय में, ये थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है। विंड एनर्जी पूछ सकता है, या सोलर एनर्जी के बारे में पूछ सकता है, या फिर टाइडल एनर्जी के बारे में पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, लिखने लायक पता होना चाहिए। पता होना और लिखने लायक पता होना में अंतर होता है। तो ये एक ऊर्जा का टॉपिक है जो साइंस एंड टेक में एक क्वेश्चन गारंटेड आता है। इससे हर साल पूछे जाते हैं, मतलब कि हर साल पूछे जाते हैं। आपको दिखाया भी मैंने 3-4 सालों का पेपर। ओके, अगला जो टॉपिक है इसमें वो है स्पेस। कौन सा? स्पेस, अंतरिक्ष का टॉपिक है। इसमें आपको इसरो से पूछ सकता है। अंतरिक्ष में जो हमारा करंट का भी कुछ हुआ है, मान लो कुछ भी ऐसा हुआ जो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, मंगलयान या वगैरह सब जो हम GSLV-3 भेज रहे हैं, या अंतरिक्ष पर्यटन जैसे मुद्दे हैं, अंतरिक्ष पर्यटन जैसे मुद्दे हैं, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है लिखने के लिए, है ना। तो स्पेस से एक क्वेश्चन आपको गारंटेड ही पूछेगा, हर साल पूछता आया है आज तक, इसलिए आपसे भी पूछ सकता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उपलब्धियों को आप किस तरह से देखते हैं, उनके अगले रोमांचक लक्ष्य क्या है, ये पूछा है आपसे। यानी कि इसरो का भविष्य क्या आप देखते हैं वो पूछा है आपसे, है ना। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, तो इसमें इस साल नहीं पूछा था, 5950 जो 2016 में जो BPSC हुआ था उसमें नहीं पूछा गया था, नहीं तो लगभग में हर साल ही पूछा जाता है। यहाँ पर देखो क्या पूछा, फुकुशिमा आपदा परमाणु तकनीक, यानी कि करंट अफेयर की चीज़ें भी मिलती हैं। बाढ़ और सूखा, मैंने पहले ही बताया आपदा प्रबंधन की चीज़ें रहती हैं इसमें बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अधिकांश शहर और कस्बे धूल भरी टूटी सड़कें, बड़े बड़े कूड़े के ढेर और अस्त व्यस्त यातायात से भर चुके हैं, आप इनका कैसे प्रबंधन करेंगे, तो पूछा ना। तो एक आध क्वेश्चन आपको स्पेस से ज़रूर मिलता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, कि करंट में जो चीज़ चल रही होती है ना, उनका GS2 पेपर में बहुत महत्व होता है, उनसे आपको पूछ सकता है क्वेश्चंस, इसलिए आपको सावधान रहना है इस टॉपिक पर। चौथा टॉपिक है, और जैसे रक्षा उद्योग जो है ना, रक्षा का सेक्टर, डिफेंस का, उससे भी आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर कोई डिफेंस में ऐसा हमने किया प्रक्षेपण वगैरह तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो वो आपसे पूछ लेगा। जैसे इस बार INS विक्रांत को जो फिर से बनाया गया है, तो उसके संबंधित आपको क्वेश्चन जोड़ के 2 क्वेश्चन को मिला के पूछ सकता है ना। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगला है इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो तो पूरा का पूरा सेक्शन ही है इकोलॉजी का। इकोलॉजी का या इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, या पर्यावरण भी बोल सकते हैं। पर्यावरण का जो होता है उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसमें से क्या पूछता है, तो इसमें पूछा जाता है आपको पहला प्रदूषण। प्रदूषण का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर साल ही एक क्वेश्चन या एक आध क्वेश्चन आपको हर 2 साल पर आपको मिलेंगे। अगला होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। प्रदूषण के कारण, परिणाम, कारण पूछेगा,
परिणाम क्या निकलते हैं, इसके प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और इसको हल कैसे किया जा सकता है। आपके अपने मौलिक तरीके भी आपके पास होने चाहिए। मौलिक तरीका यानी कि आपका अपना तरीका होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके भी होने चाहिए कुछ। ग्लोबल वार्मिंग में भी यही होगा कि कारण क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के क्या परिणाम निकलता है, आप इसको कैसे हल करेंगे, या भारत सरकार इसके लिए क्या क्या पहल कर रही है, या विश्व में कौन कौन से ऐसे पहल देख रहे हैं। जैसे COP26 है अभी चर्चा में, तो उससे आपको एक आध क्वेश्चन टकरा सकता है। या भारत सरकार ने, मोदी जी ने COP26 में मंत्र दिया, कुछ 5 मंत्र करके था, 5 लक्ष्य रखे थे एक्चुअली में हम, तो उसको आपको पूछा जा सकता है। ओके, अगला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का जो टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़ना है। इकोलॉजी के ये टॉपिक हैं मुख्य रूप से जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैंने बता दिए कि जो इसरो वगैरह का सेक्शन है, अंतरिक्ष का, रक्षा का, एनर्जी सेक्टर है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स का भी मैंने बताया है, ज्योग्राफी का भी मैंने बताया है। इसके अलावा भी कुछ कुछ टॉपिक हो सकते हैं, मैं कोई 100% नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये है जितना मैंने बताया है ना, 90% क्वेश्चन आपको इसी में से आएंगे। और ये भी ध्यान रखना होता है ना आपको कि सेक्शन 1 में से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 3 में से 2 क्वेश्चन, 3 3 6 2 8 क्वेश्चन ही हल करने होते हैं पूरे पेपर में से। तो इसलिए इतना भी मुश्किल नहीं होता है ना। अब सोर्स पर आते हैं कि सोर्स किसको किसको क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा इकोलॉजी के लिए जो दृष्टि IAS की बुक आती है, उसमें से 2 से 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। इकोलॉजी के लिए कौन कौन सी चैप्टर पढ़ना है, तो पर्यावरण का एक चैप्टर पढ़ना है आपको, पॉल्यूशन वगैरह के लिए पढ़ना है, और कैसे क्या बायोडाइवर्सिटी का रक्षा किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये सब आपको पढ़ लेना है। संरक्षण का एक टॉपिक पढ़ लेना है, जिसमें जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, इनके टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जो दृष्टि की बुक आती है इकोलॉजी की, इकोलॉजी पर्यावरण परिवर्तन करके आता है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए ये दृष्टि की ही बुक आती है, क्विक रिवीजन की बुक आती है, इसको आप पढ़ के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। जो दृष्टि का आपने BPSC की जो बुक ली होगी ना, दृष्टि, मैंने बहुत बार बताया उस बुक के बारे में, BPSC मेंस, जिसमें दोनों पेपर का रहता है, GS 1 का भी और GS 2 का भी। इस पेपर में पूरा दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी दिया हुआ है, ये सब जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे उसमें। और उसमें ज्योग्राफी का भी सेक्शन दिया हुआ है, और वहाँ पर पर्यावरण के भी सेक्शन दिया हुआ है, प्रदूषण का, इन सब का सेक्शन पूरा मिल जाएगा। GS दृष्टि का BPSC मेंस दोनों पेपर के लिए आता है एक, है ना, तो उसको आप ले सकते हैं, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और तो कोई सोर्स पढ़ना नहीं है। साइंस के लिए, साइंस भी उसमें आपको बहुत अच्छा खासा वेटेज मिल जाता है दृष्टि को उस वाले बुक में। और अगर नहीं मिलता है तो मार्केट से कोई भी एक साइंस की BPSC के लिए बुक ले लीजिए, जिसमें से 10 से 15 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं, आप पढ़ के उसको हल कर सकते हैं। तो सेक्शन 2 का जो GS पेपर 2 का सेक्शन 2 और 3 दोनों ही बता दिया है मैंने, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका बता दिया है। पॉलिटी का पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और GS 1 का तो मैं डिटेल में बना चुका हूँ वीडियो। IR का लेक्चर जो चलता है अभी, IR का सेक्शन मैंने बता दिया था, 13 से 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे मैंने। एग्जाम जब दे के आओगे तो मुझे बताना कि तीनों के तीनों सवाल आपको उसी से आएंगे जो मैंने 13-14 टॉपिक बताए हैं। इसको पढ़ा भी रहा हूँ मैं, भारत बांग्लादेश पढ़ा चुका हूँ मैं, और रूस यूक्रेन भी पढ़ा चुका हूँ। इन दोनों में से एक आध टॉपिक आपको मिल सकते हैं। तो चैनल को देखते रहिए, अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर करना वीडियो को जहाँ भी हो सके। कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करवाया है मैंने। ओके, थैंक यू सो मच।